अच्छा देखो, हमने अभी लास्ट वाली क्लास में इतना देख लिया था कि भारत में भूकंपों का वैश्विक, भारत में क्या बल्कि पूरा विश्व में भूकंपों का वैश्विक वितरण देख लिया था। उसके बाद हमने क्या देख लिया था, भूकंप से होने वाले प्रभाव यानी कि सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो हमने देख लिए थे सकारात्मक प्रभाव बहुत उतने अच्छे नहीं है कि भूकंप से बहुत हमें फायदा हो जाता हो, लेकिन नकारात्मक प्रभाव बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत क्षतियाँ हो जाती थी। तो इसलिए नकारात्मक ही इनको देखा जाता है, भूकंप को और ज्वालामुखी को, क्योंकि इनसे जो क्षति होती है, जो हानि होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है, इतनी गंभीर स्थिति कि सकारात्मक पता ही नहीं चलते हैं और नगण्य होते हो एक हिसाब से समझ लो। तो अब हम देखना भारत में भूकंप के क्षेत्र कहाँ कहाँ देखें, फिर आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे कि भारत में जब भूकंप अगर आ रहा है तो भारत में क्या क्या सरकार ने दे रखेंगे भूकंप आने से पहले और भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद, ये हम क्या क्या करेंगे। लेकिन अभी समझ लेते भारत में भूकंप के क्षेत्र कहाँ है। तो एक तो ये समझ लेना कि भारत, हालांकि जल्दबाजी में मैप थोड़ा ऐसा बना ना, यहाँ पे जम्मू थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ये थोड़ा और अच्छा बन सकता है, ये थोड़ा सा चौड़ा है, हल्का सा नीचे ऐसे करके आया वो भी, लेकिन अभी जल्दीबाजी में क्षेत्र ऐसा है, समझाएंगे कैसे कैसा है। तो भारत में एक पता है कि भारत इंडियन ज्योग्राफी भी हम जब देखेंगे अभी, पहले हालांकि देखना चाहिए था लेकिन इसमें नहीं, क्या इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि भारत क्या विशिष्ट भू आकृतिक प्रदेश वाला क्षेत्र है, कि हर तरीके के, मतलब इसमें आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, हिमालय पर्वत भी मिलेंगे, है ना। भारत में क्या है, रेगिस्तान भी है, हिमालय पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, नदियाँ भी हैं, झीलें भी हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं। एक ऐसी नदियाँ की जो हमेशा बहती रहती हैं, कुछ ऐसी नदियाँ को किसी टाइम में बहती हैं, किसी टाइम में सूख जाती हैं। मतलब हर प्रकार की भू आकृतिक स्थिति भारत में पाई जाती है। इसलिए भारत को भी एक मतलब उपमहाद्वीप बोलते हैं। भारत को उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं, कि मतलब जैसे महाद्वीप को जब इंडियन ज्योग्राफी में ये ठीक से देखेंगे, अभी छोटा समझ लो कि जैसे उपमहाद्वीप वाले बोलते हैं, महाद्वीप 7 महाद्वीप में बड़े बड़े, तो उनको महाद्वीप क्यों बोला, उनमें बहुत सारी दशाएं ऐसी हैं, बहुत सारी स्थितियाँ पाई जाती हैं, कुछ शर्तें हैं कि जो ये शर्तें होंगी तो आपको महाद्वीप कहलाया जाएगा। ठीक है, वो लगभग सारी शर्तें इसमें भारत में हैं। ठीक है, भारत के एरिया वाले में हैं, इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप बोलते हैं। ठीक, बाकी पॉइंट्स हम लिखेंगे डिटेलिंग में, अच्छे से लिख लेंगे भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, वो भी हम अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटा तो समझ लो कि वो एक लगभग जो महाद्वीप की दशाएं होती हैं, महाद्वीप की शर्तें होती हैं महाद्वीप को कहलाने की, वो भारत में लगभग अमूमन पाई जाती है। रेगिस्तान भी है, पर्वत भी है, पठार भी है, नदियाँ भी हैं, झीलें भी हैं। ठीक, और आसपास भारत के यहाँ पे सागर भी तल। ठीक, तो इसलिए भारत की पूरी ये वाला भारत का पूरा हिस्सा है, इस वाले को पूर्ण मिला के क्या बोलेंगे, भारत के उपमहाद्वीप बोलते हैं ना। तो इसलिए उपमहाद्वीप भी बोलते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, भारत में विशिष्ट भू आकृतिक प्रदेश है, यानी भारत एक विशिष्ट भू आकृतिक प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो भूकंप और ज्वालामुखी ये सब चीज़ संभावित चीज़ है। तो ज्वालामुखी भी हमारा पता था यहाँ पे, अंडमान निकोबार बैरन ज्वालामुखी हमने देखा था ना कि सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी भी मिल रही है यहाँ पे, बताओ भूकंप भी आ रहे हैं। ठीक है, बाढ़ भी आ चुकी है। ठीक, सब कुछ तो हो रहा है यहाँ पर भूकंप और बाकी, तो इसलिए और आकृतियाँ भी, भू आकृतियाँ अलग अलग है। और लावा पठार भी हमने देखा था कि जो रीयूनियन हॉटस्पॉट देखा था कि गुजर रहा था बीच में, यहाँ पर लावा पठार अंतर प्लेट ज्वालामुखी वाला जब पार्ट पड़ा था, तो उसमें यहाँ पर लावा पठार भी मिल रहा है, तो वो भी एरिया है। तो इस चक्कर में भारत को उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो भारत में बहुत विशिष्ट प्रकार के भू आकृतिक हैं, भू आकृतियाँ हैं। इस वजह से एक तो ये ध्यान रखना है कि इस वजह से भूकंप और स्थिति ऐसी बन सकती है। लेकिन भारत में भूकंप के क्षेत्र क्या है, तो भारत एक ऐसे स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, भारत एक विशेष भू आकृतिक प्रदेश वाला क्षेत्र है। ठीक है, भारत के कुल भूभाग का 59 ठीक है 59% क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र है। भूकंप प्रवण क्षेत्र का मतलब है प्रोनी एरिया, मतलब कि जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट है चलिए ना, कि भारत के मतलब भूकंप प्रवण क्षेत्र है, मतलब 59% भारत का ये एरिया जो है, मतलब कुछ एरिया छोड़ दें तो 59% क्षेत्र में, भारत का पूरा 100% यानी 59% क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र है, यानी कि यहाँ भूकंप ज़्यादा आते रहते हैं और आने की संभावना है। और फिर इसके आगे लिखा भूकंपी गतिविधियों के इतिहास, मतलब यहाँ पे क्या है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इन्होंने क्या करा कि जो भारत में जो भूकंप आ चुके हैं पहले, ठीक है, उनके इतिहास, उनकी गतिविधियाँ देखी हैं और भी मतलब विश्व में भूकंप के पैटर्न समझे हैं। तो भूकंप पहले कैसे आ चुके हैं उसकी गतिविधि के इतिहास और भू आकृतिक संरचनाओं तथा, एक बार पढ़ देना क्या लिखा है, भूकंपी गतिविधियों के इतिहास और भू आकृतिक संरचनाओं तथा विवर्तनिक सक्रियता के आधार पर BIS ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो मतलब क्या, जो भूकंप पहले कैसे कैसे आ चुके हैं तो उसके हिसाब से उनकी गतिविधियाँ पैटर्न मैच करा कि जब हल्का हल्का भी वजह झटका आता है, ऐसे से आता है, फिर कभी जब इतना हल्का झटका आता है तो इतना तेज़ आता है, और ऐसे झटके आएंगे तो बिल्कुल और तेज़ आता है, या बिल्कुल हल्का हल्का आएगा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, कैसे भी करके उनकी गतिविधियाँ इतिहास समझा उसका। ठीक, और भू आकृतिक देखा कि जहाँ पहाड़ होंगे तो वहाँ भूकंप कैसे आएंगे, जहाँ पठार होंगे वहाँ भूकंप कैसे आएंगे, जहाँ रेगिस्तान होंगे तो वहाँ भूकंप आएगी, रेत धसेगी, रेत उड़ेगी, रेत क्या होगा, रेत में से पानी निकलेगा, क्या होगा, वो सब भू आकृतिक इतिहास। मतलब भू आकृतिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, भू आकृतिक का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कैसे कैसे दशाओं में कैसे भूकंप होंगे। जैसे हिमालय पर्वत में बताते हैं कि भूकंप आ रहे हैं, हल्के कंपन हो रहा है, कि वहाँ पे लावा हिट कर रहा है नीचे से, मैग्मा हिट कर रहा है नीचे से, तो वहाँ पे हल्के कंपन हो रहे हैं, लेकिन बड़े भविष्य में आने की संभावना, बड़े भूकंप की आने की संभावना है। तो ऐसे ही जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से उन्होंने पढ़ा भू आकृतिक की प्लेटें नीचे जा रही हैं, यहाँ पे बताते हैं
कि भारत ने बात करता है इंडियन ओशन में, कटक बताया था, कटक है इंडियन ओशन में जो भारत को इधर धकेल रहा है, ठीक। एक यहाँ पे कटक है, तो यानी कि जब ये सागर नितल हो रहा होगा यहाँ पे, जब सागर नितल यहाँ हो रहा है तो एक प्लेट नीचे जा रही होगी, ये तो उसकी प्लेट है, धक्का भी लगा रहा है, अगर धक्का भी लगा रहा है तो धक्का एक अगर ज़्यादा सीमा तक है तो पुश कर रहा है, तो एक हो सकता है नीचे भी जा सकती है। फिर हम देखें बर्मा प्लेट भी, इधर बर्मा प्लेट टकरा रही है इससे, बर्मा प्लेट टकरा रही है तो अंडमान निकोबार भी वहाँ पे बीच में पड़ रहा है, तो ये सब हम देख रहे थे। तो यहाँ पर प्लेटें वगैरह हैं, तो उसके हिसाब से भी भू आकृति जब ऐसी होंगी तो उन्होंने सोचा कि जब भू आकृति कैसी जैसी भू आकृति होंगी उसके हिसाब से कैसी दशाएं बनती भूकंप की, तो उसके हिसाब से BIS ने, यानी कि भूकंप जो पहले आ चुके उनके इतिहास और अलग अलग भू आकृतियों में क्या क्या दशाएं होती हैं, क्या क्या स्थिति बन सकती है, उसके हिसाब से BIS ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित करा है। मतलब भूकंप भारत के क्षेत्र को एरिया में 4 कैटेगरी में बांट रखा है, यानी कि जोन 5 और 5 के बाद 4 और फिर 3 और 2, मतलब 4 का मतलब ऐसे नहीं 1 2 3 4, अब उनका लगा हमने ऐसे 5 अगर 4 बोला तो 1 2 3 4 कर दो, लेकिन 1 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो 5 से स्टार्ट हो गया, 5 4 3 2, कुल मिला के 4 होगा, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन 5 उन्होंने वैसे कर रखा, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना कि एग्जाम में भी आ जाए तो 5 4 3 2 से कन्फ्यूज मत हो जाना, ये रोमन नंबर्स में लिखा है और तीव्रता भी ऐसी लिखी जाती है रोमन नंबर में, तो उससे कन्फ्यूज नहीं हो जाना। तो BIS क्या हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसमें क्वेश्चन देगा और कोई पूछ दे कि CBI लिख दें, CBI तो समझ जाओगे, कि कोई ऐसे लिख दे, NDS लिख दे, कुछ भी लिख दे कि क्या इन्होंने बांट रखा है, तो नहीं, तो BIS ने बांट रखा है, क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं। तो BIS ने मतलब ये क्षेत्र कितने बांटे, तो वो कौन सी संस्था है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये भी ध्यान रखना। तो 4 क्षेत्र यानी भूकंप क्षेत्र, यानी कि भूकंपीय जोन, इसे जोन बोलेंगे 5, और ये 4 भूकंप क्षेत्र 4, भूकंप क्षेत्र 3 और भूकंप क्षेत्र 2, कुल मिला के 4 हो गए, इसलिए 4 क्षेत्र हो गए। तो BIS ने ऐसा करा है। अब क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे क्षेत्र 5, ऊपर से मतलब 5 लिख दिया, 5 मतलब बड़ा नंबर होता है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा भूकंप के क्षेत्र जहाँ पर संभावना है भूकंप का, सबसे ज़्यादा भूकंप यानी अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र, यानी सबसे ज़्यादा भूकंप इन वाले एरिया में जहाँ 5 प्लॉट कर रखा है, तो वाले एरिया में, जैसे कि अब इसमें मैप में भी समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि जहाँ ये 5 है भूकंप में भारत ने अपनी साइट पे बना रखा है, तो उसमें साइट में एक भारत का मैप देखना उसमें साइट पे जाके, तो उसमें मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या है कि भारत में जहाँ 5 लिखा और एरिया में पूरे जो राज्य की, अगर इसमें राज्य बांट दो 28 राज्य यूटीज वगैरह बना दो तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है राज्य बनाने में, तो लेकिन अभी मोटा मोटा समझ लेंगे, आइडिया तो है ही। राजस्थान यहाँ पे पता ही ना, राजस्थान यहाँ थोड़ा कह दोगे, तो मोटा मोटा आइडिया है। तो जब राजस्थान बोलेंगे तो यहाँ के भी देख लोगे, जब महाराष्ट्र बोलेंगे तो बीच में देख लोगे, उत्तर प्रदेश बोलेंगे तो इधर देख लोगे, जम्मू कश्मीर बोलेंगे तो ऊपर देख लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ राज्य हमें ध्यान होनी चाहिए कहाँ पर है, तो बोलना है अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र, जहाँ पर क्षेत्र 5 है। ये यहाँ पर भूकंप कैसे आते हैं, पीछे हमने तीव्रता पढ़ी, मैकेली पैमाना देखा और हमने रिक्टर स्केल देखा, उसके हिसाब से यह तीव्रता लिख रखी है कि 9 या इससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप यहाँ पे संभावना होती है यहाँ पे आने की, कि 9 तक भूकंप, इतने तेज भूकंप आते हैं, यानी ये जो जोन है यानी बहुत जोखिम वाला क्षेत्र है, भूकंप आएगा तो बहुत तगड़ा भूकंप आएगा और थोड़ा बहुत लॉस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए यहाँ के क्षेत्र जो यहाँ के लोग निवासी लोग हैं यहाँ के, वो इस अंदाज में रहते हैं अगर भूकंप आएगा तो उनके घर वर वहाँ पे बनाने का स्ट्रक्चर यही है कि भूकंप आएगा तो बड़े बड़े क्लॉप्स हो जाए, यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग वहाँ नहीं बनती हैं, ये ध्यान रखना है। लगभग 11% क्षेत्र, यानी कि जो भूकंप का मतलब भारत का लगभग 11% क्षेत्र इसमें शामिल है, और 11 का मतलब ये है यहाँ पे 10.79 ऐसे मैंने बताया था अभी, तो ये 11% क्षेत्र शामिल है इसमें। और जैसे 11% क्षेत्र शामिल है तो उसमें कौन कौन से हैं, उत्तर पूर्वी भारत का मतलब क्या, उत्तर और पूर्वी भारत, यानी कि ये वाला देखो 5 लिखा है, ये वाला एरिया उत्तर पूर्वी भारत, और क्या जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भाग, उत्तरी बिहार के कुछ भाग, गुजरात का भुज वाला क्षेत्र, अंडमान और निकोबार, ये जो 5 लिख रखा है यानी कि ये क्षेत्र 5 में। और इस मैप पे समझो, देखो क्या पे लिख रखा है कि उत्तर पूर्वी भारत, तो उत्तर पूर्वी भारत ये पूरा उत्तर पूर्वी जो भारत है यहाँ से होता है ना, 7 बहने राज्य पड़े, तो ये 5 वाला एरिया, यानी ये सब वाला एरिया, ये रेड जो कर रखा है ये एरिया, ठीक। तो ये पूरा इसमें सब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में सब आ जाएंगे। फिर क्या जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में कुछ वाले एरिया देखो यहाँ ये जम्मू कश्मीर वाले मिल जाएगा, ठीक है। लद्दाख वाला एरिया में इसी में आ जाएगा, फंस जाएगा, लद्दाख का रीजन ऐसे फंस गया तो वो इसमें फंस जाएगा। हिमाचल प्रदेश का एरिया ये हो गया, ठीक है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश हो गया। मतलब एग्जैक्टली अगर बनाएंगे तो अच्छे से और बन जाएगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन मोटा मोटा आइडिया लेके ऐसे चलो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला एरिया यही है, ठीक है। उत्तराखंड यहाँ पर है ही उत्तराखंड राज्य, तो उत्तराखंड वाला ये और ये हो गया। फिर क्या उत्तरी बिहार के कुछ भाग, गुजरात का भुज, देखो ये जो लाल कर रखा है यहाँ पे हल्का सा, ये वाला एरिया गुजरात का भुज वाला एरिया ये हो जाएगा, ऐसे करके गुजरात है यहाँ पर, गुजरात अंडमान निकोबार है, उसके ऊपर राजस्थान है, तो गुजरात का भुज वाला भूभाग है। अंडमान निकोबार उत्तरी बिहार, मतलब उत्तरी बिहार के कुछ भाग, जो बिहार यहाँ पश्चिम बंगाल है जिक्र और बिहार है, ये उसके बारे में बिहार है, तो बिहार का उत्तर वाला भाग ये सब एरिया ये वाला,
तो उत्तरी बिहार कुछ वाला सिक्किम के साथ चिपटा हुआ है, जैसे मान लिया। हालांकि यहाँ पे पश्चिम बंगाल चालू हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल से पतला होते हुए ऐसे आया है, तो उत्तरी बिहार मतलब भाग वहाँ का कुछ भाग, और अंडमान निकोबार ये पूरा ये लाल लाल बना रखा है ये। तो ये भी 5 है, मतलब ये 5 हो गया, ये 5 है, ये वाला 5 है, ये 5 और ये 5, ठीक। ये वाला एरिया इतना 5, ठीक। ये वाले जो भारत में मैप पे दिखे ये वाले एरिया का हो गया 5 वाला जोन का हो गया, यानी कि यहाँ भूकंप, यहाँ पर, यहाँ बीच में, यहाँ और यहाँ पे वाले में, इसमें क्या है अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र है, यानी कि तीव्रता कौन सी होगी 9 तीव्रता या इससे अधिक जोखिम वाली तीव्रता होगी, ठीक। अब इसमें क्या है ये 5 वाला हो गया। अब क्षेत्र 4 समझते हैं, बाद में नीचे 3 लिखा है तो पहले 4 समझ लेते हैं। क्षेत्र 4 क्या है, तुलनात्मक तौर पर मतलब इसकी तुलना में थोड़ा कम संवेदनशील क्षेत्र है ये, यहाँ पे थोड़े कम भूकंप आएंगे, कम कंपन महसूस होगी इसकी तुलना में, मतलब हालांकि ये भी थोड़े से विनाशात्मक होते हैं लेकिन इसकी तुलना में कम है, तो इसमें तीव्रता थोड़ी घट जाएगी। जब कम है तो तीव्रता 9 से 8 आगे, 8 तीव्रता वाले लगभग भूकंप आते हैं, तो 8 तीव्रता वाले भूकंप आएंगे, या 9 आएंगे या 9 से अधिक आएंगे तो वो इसमें आ जाएगा, लेकिन 8 तीव्रता वाले भूकंप किस में आएंगे, और ये जो जहाँ पे कम संवेदनशील है इनसे, और 18% क्षेत्र है भारत के लगभग ये, तो 18% क्षेत्र में कौन कौन से एग्जाम आ रहे हैं, यूके, जम्मू कश्मीर, यानी वही जो इसमें है और इसके आसपास है, मतलब जहाँ तक ऐसा होता ना कि एक एरिया में भैया एक एरिया ऐसा है इसमें भूकंप यहाँ बहुत तेज और यहाँ पे खाली कंपन महसूस करेगा हल्के हल्के, तो ये वाला 5 में मार दो, ये 4 में हो गया, और लेकिन है तो पूरा एक ही एरिया, तो भाई ये यूके यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तो यहाँ भी वहाँ भी कैसे, तो जहाँ पर कम झटके महसूस होते हैं तो वहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पे तीव्रता महसूस करी जाती है, तो यूके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के शेष भाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी दिल्ली वाला, तो इसमें देखो 4 वाले एरिया ना, तो 4 वाले एरिया कहाँ से, ये देखो 4 वाले एरिया कहाँ बना रखे हैं, जैसे एक ये वाला एरिया है, अब 4 वाले समझ रहे हैं हम, इसमें गुजरात और महाराष्ट्र लिखा है, ठीक है, तो ये गुजरात वाला एरिया ये हो गया 4 वाला, समझो एक 4 ये लिखा है, इन सबको यहाँ थोड़ा सा गायब कर दें, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 4 हो गया एक, तो ठीक गुजरात वाला, और ये वाला जो बच रहा है ये वाला 4 ही था जो हमने लिख रखा है यहाँ पे महाराष्ट्र और सिक्किम वाला, तो महाराष्ट्र का कुछ भाग है, महाराष्ट्र ऐसे फैला हुआ तो महाराष्ट्र का ये वाला भाग हो गया, ये 4 हो गया ठीक, ये एरिया इतना वाला यहाँ पे जो भाग, और फिर हमने देखा कि कुछ सिक्किम वाला एरिया, तो जो यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर मिल जाएगा 4, जो ये देखो एरिया यहाँ से आए जो ऐसे करके गया है, ये यहाँ से ये ऐसे है और ये यहाँ तक ऐसे, तो ये वाला जो एरिया ये इतना जो हेडिंग कर रहे हैं ये सब ये, और यहाँ जैसे बच रहा है ऐसा आ जाएगा, तो ये कहते हैं 4, यानी कि यहाँ पे 8 तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं, यानी कि इनसे कम है, बीच बीच में जो क्षेत्र हैं ये वाले तो 5 वाले और ये वाले 4 हो गए ठीक। और क्या हो गया, यूके हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी बिहार वाला, तो उत्तरी बिहार वो इसी में फंस जाएगा, ये भी उत्तरी बिहार, ये भी फंस गया, उत्तरी बिहार इसी में फंस गया, तो ये सब आ गए, मतलब 4 वाले एरिया जो थे वो बता दिए, एक ये हो गया 4 वाला एरिया, एक 4 वाला एक हो गया, ये वाला इतना ऊपर वाला 4 वाला एरिया हो गया जो यहाँ से शुरू हुआ सिक्किम की तरफ से ऐसे करके, और सिक्किम भी इसमें प्लॉटिंग है, सिक्किम हालांकि नीचे आ जाएगा ना थोड़ा सा, ये इसमें आ जाएगा 4 वाले में ही आएगा, तो सिक्किम भी, तो ये 4 वाले में इसमें सिक्किम ऐसे करके एरिया घुसे थे और ये 4 पूरा बन जाएगा। अब भूकंप 4 हो गया, क्षेत्र 3 वाला समझो, ये बिल्कुल आसपास के क्षेत्र में वही बात बताना जहाँ कंपन महसूस हो रहा है, जहाँ तेज कंपन महसूस होंगे तो उसकी तीव्रता अधिक होगी, वहाँ पर वो जोन में भी अधिक चला जाएगा। और 3 वाला क्या है, मध्य जोखिम का क्षेत्र, मध्य का मतलब वो इसके और इसके, अब 2 वाला चालू होगा, 2 और उनके बीच का पड़ेगा, तो मध्य जोखिम वाला क्षेत्र है, और तीव्रता क्या है 7 तीव्रता वाले भूकंप लगभग महसूस होंगे, 30% क्षेत्र शामिल है, और कौन कौन क्षेत्र है, यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ भाग, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक आदि, लक्षद्वीप ही वाला एरिया, तो ये 3 लिख रखा है यहाँ पे, यानी कि उसको किस राइट से कर दूँ, तो ये 3 वाला एरिया जो ये सब लक्षद्वीप वाला एरिया ठीक, और ये 3 जो वाला ये पूरा ये ऐसे ये सब ये सब ये यहाँ से मतलब ये जो कर रखा है यहाँ पे, अगर मैं क्या मार दूँ, जैसे मैं इनमें वाला मार दूँ, ये जो एक बना रखा है ये 2 वाला इतना बॉक्स, ये 2 का बॉक्स इतना, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गया ऐसे ऐसे आके नीचे ऐसे आके ये 2 का, बाकी जो एरिया बच रहा है तो ये वाला 3 वाला है, मतलब पहले अगर 2 वाला समझ ले तो 2 वाला समझ ले क्लियर हो जाएगा। 2 वाला क्षेत्र जहाँ पे है, जहाँ जो 2 वाला एरिया वो न्यूनतम जोखिम क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या है कि 6 या उससे कम वाले तीव्रता वाले भूकंप आएंगे, और शेष भारत जो इन वाले में आ गया उसका शेष भारत बचा हुआ वो आ जाएगा, तो वो वाले यानी ये वाला एरिया है, तो ये थोड़ा सा गुजरात का एरिया भी आ जाएगा इसमें ठीक है, ये सब पंजाब वाला ये वाला एरिया और ये इतना सारा एरिया ठीक, ये 2 जोखिम वाला है, और इसके बीच में जितना वैसे बच रहा है ये वाला, ये सब 3 वाला, ये यहाँ से ऐसे करके ये सब क्या है ये 3, और ये जो 4 वाले को छोड़ते हुए ऐसे बचते हुए ऐसे करके यहाँ से नीचे जाते हुए, तो ये सब इसमें 3 जोन वाला क्षेत्र है, ये चीज़ समझ में आ रहा है, यानी कि जोखिम 5, 4, 3 और 2 वाला में मतलब क्या है, ये बीच में जो छोटे छोटे बीच में कहीं बच रहे हैं ये सब 2 वाले जोखिम वाले क्षेत्र है, 1 वाला नहीं है, और ये लक्षद्वीप भी किस में आएगा 3 वाले में आएगा, 3 वाले का मतलब हो गया मध्य जोखिम वाला है, मतलब मेन हमें ज़्यादा फोकस किस पर है
5 वाले पे, 4 वाले पे, और वो पता ही है वो सब कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं। तो ये मैप लगभग हल्के हल्के मैंने चेंज किया है। ऐप पिक्चर खींचोगे तो अब पता चले खिचड़ी बनी हुई, लेकिन पहले समझ में आ जाता, ये भी चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो भूकंप क्षेत्र BIS ने बना रखे हैं, 4 भूकंप जोन बना रखे हैं, ये क्या है फिक्स नहीं है, अब ये चेंज भी हो सकते हैं। यानी कि लास्ट में एक लाइन लिख लो, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ कि जो भूकंप के क्षेत्र हैं, मतलब भूकंपीय क्षेत्र भविष्य में बदल भी सकते हैं। भूकंपीय क्षेत्र भविष्य में बदल भी सकते हैं, क्योंकि इनका निर्धारण वर्तमान की तकनीक और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है, जिनमें भविष्य में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि वर्तमान की हमारे पास तकनीक अब इतनी ही है, कल को हमारे पास तकनीक अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी और अच्छी होगी, तो हम कहेंगे अरे नहीं है तो ये वाला एरिया भी बढ़िया है, हमें और टेक्नोलॉजी के बारे में और अच्छे समझ में आ जाए, तो हम और अच्छे से लिख लेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो वर्तमान में जो तकनीक हमारे पास है और उससे जो तकनीक से हमें जो प्राप्त आंकड़े हुए हैं, हमें जो डेटा में कलेक्ट हुआ है, उसके आधार पर हमने भी डिसाइड कर रखा है कि हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है, जितना ज्ञान है, उसी के हिसाब से बता दिया। कल को ज्ञान बढ़ जाएगा तो और बता सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं, मतलब ये गलत नहीं है। यहाँ तो भूकंप आ रहे हैं, लेकिन कल को और अच्छा हम कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, भूकंप एक प्राकृतिक संकट है, ठीक है, लिख लिया था। तो अब हम क्या देखेंगे, अब एक क्लास में देखेंगे हम, इसको यहाँ रोकते हैं, अगली वाली क्लास में देखेंगे क्या कि भूकंप जब आएगा, यानी कि आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित क्लास समझेंगे एक तरीके कि आपदा प्रबंधन, यानी ये एक आपदा ही है, भूकंप आएगी तो प्राकृतिक संकट है, कोई लाभ नहीं। हालांकि मानव जनित कारणों से अगर विस्फोट कर रहा है, कोई माइन कर रहा है तो थोड़ा, लेकिन आसपास कंपन इतना भूकंप नहीं होगी, बहुत बड़ी क्षति आनी हो जाएगी तो विस्फोट ऐसा तो नहीं करेगा, शहरी इलाके में थोड़ा ना करेगा विस्फोट, तो अलग से होगा। तो यार इसलिए प्रोबेबली क्या है, भूकंप में क्या है, प्राकृतिक संकट है, जब आ रहा है तो संकट आएगा, तो संकट से पूर्व की हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए वो समझेंगे, वो ज़रूरी है ये समझना। और संकट के दौरान हम क्या करेंगे, और जब भूकंप आ जाएगा उसके बाद जब क्षतियाँ हो जाएंगी तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जो लोग बच रहे हैं और लोगों की मदद के हिसाब से वो क्या करना चाहिए वो हम समझेंगे, वो ज़रूरी है। हालांकि पूछते भी क्लास में, कुछ एग्जाम्स में पूछे हुए कि भूकंप के दौरान हम क्या क्या करना चाहिए, तो होता ना क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसलिए वो ज़रूरी भी है, वरना ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, वरना क्लास नहीं करवाते। अब इतना ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि लोकेशन ऐसे अगर पूछ लेते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, मतलब बहुत ज़्यादा मिसमैच नहीं करेंगे। 5 और 6 में ये पूछ लें कि उत्तर मतलब यहाँ यूके, यहाँ भी यहाँ के यूके, यहाँ पर ये दोनों जगह यूके, तो ऐसे कर लें, ऐसा कर देंगे जो भैया इसने बांट रखा है तो क्षेत्र 2 में यूके है क्या नहीं है, मतलब लिख दिया कि क्षेत्र 2 में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है, तो उसमें से इनमें से नाम नहीं डाला और अलग से कोई नाम डाल दिया, तो आप कहोगे नहीं, जैसे ये वाला एरिया कहाँ पर, राजस्थान के बजाय ये वाले थोड़ी सी महाराष्ट्र का भी एरिया आ रहा है, ठीक है, झारखंड वाला, छत्तीसगढ़ वाला एरिया आ रहा है इसमें, तो 2 वाले एरिया पर पूछ लिया, 2 वाले एरिया में से कुछ पूछ लिया, ठीक है। या अंडमान निकोबार का कुछ एरिया डाल दिया, किसमें, 3 वाले में या 2 वाले में, तो आप कहोगे नहीं अंडमान निकोबार में तो भूकंप, आप सोचो कि भूकंप इधर आते हैं तो वही दूर का है, तो इसमें भूकंप है ही है, ज्वालामुखी है तो भूकंप भी है, आप सोचो कि ज्वालामुखी है वहाँ पे, तो ऐसे अगर क्वेश्चन बन जाएंगे तो क्वेश्चन के साथ देना, एक क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि BIS की जगह कुछ और नाम डाल दें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी तीव्रता चेंज कर सकते हैं, 5 वाले में तीव्रता लिख सकते हैं इसकी, तो तीव्रता ध्यान रखना, 5 वाले में सबसे ज़्यादा हो तो सबसे तीव्रता 9 या उससे ज़्यादा, फिर 9 से जैसे 5 से 4 हुआ तो 9 से अगर चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख दे 2, यहाँ लिख दे तो और उल्टा हो जाता है कि इधर बढ़ रहा है उधर कम हो रहा है, लेकिन इधर भी कम हो रहा है, 5 4 3, तो इधर भी कम हो रहा है, 9 8 7 6 या कम, ठीक, इतना रखते हैं। अगली क्लास में समझेंगे। अब ये भारत का मैप थोड़ा जैसा बन गया इस बार जल्दीबाजी में, ऐसे बन गया, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर होगा नीचे होगा वो सब देख लेंगे, ठीक है। मतलब एरिया समझते ना, ये सब पता ना, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, यहाँ पे पंजाब है, ठीक है, और ये बीच में महाराष्ट्र आ जाएगा, मध्य भारत, ठीक है, MP आ जाएगा, महाराष्ट्र MP आ जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आ जाएगा, यहाँ कर्नाटक केरल नीचे आ जाएंगे, 7 राज्य उधर आ जाएंगे, तो वो समझ लेना, उसके हिसाब से बांट लेना, ठीक है। अगली क्लास में देखेंगे हम लोग